मैं मनोज आचार्य क्रिया योग शक्तिपीठ इंडिया बीकानेर से आप सभी क्रिया योग साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें क्रिया योगाभ्यास जिसका नाम था पार्ट 1। हम लोग क्रिया योग की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्रियाएं बता रहे हैं। आपको जो 7 क्रियाएं हैं उनमें 2 क्रियाओं को हमने भाग 1 में पहले दिखाया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो में साथ में डाल रहे हैं। आज मैं इन 7 क्रियाओं में से जो तीसरी क्रिया है सोहम क्रिया के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहले हमने जो 7 क्रिया है उनमें सबसे पहले गुरु प्रणाम क्रिया, फिर खेचरी मुद्रा, तीसरी सोहम क्रिया, चौथी नाभि क्रिया, 5वीं प्राणायाम और 6ठी है योनि मुद्रा या ज्योति दर्शन और 7वीं है महामुद्रा। उसमें से हमने पहले गुरु प्रणाम और खेचरी मुद्रा पहले वीडियो में दिखाया था और आज हम तीसरी क्रिया सोहम क्रिया के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सोहम क्रिया योग में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। हमारे सूक्ष्म प्राण में इडा और पिंगला और सुषुम्ना में जो 3 नाड़ियाँ होती है, इसमें इडा और पिंगला जिनमें दोनों में वायु का प्रवाह होता है। जब हम सोहम क्रिया करते हैं तब इस वायु के प्राण वायु में स्थिरता आती है। सोहम क्रिया प्राण वायु को स्थिर करने के लिए की जाने वाली क्रिया होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा बॉडी में ऑक्सीजनेशन क्रिएट होता है। इस क्रिया के द्वारा हार्ट में ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तीसरा, वायु जब स्थिर होगी तो मन की चंचलता भी खत्म होगी। तो सोहम क्रिया में हम वायु को स्थिर करने की क्रिया करेंगे। श्वास प्रश्वास की जो रिदम है, जिसको कहते हैं हम रिदमेटिकल रूप से जो श्वास लेने की क्रिया को जो है ना समझेंगे और इस क्रिया के द्वारा हम आगे जो है ना आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा। तो सोहम क्रिया कैसे की जाती है, सोहम क्रिया को हम किस तरीके से करते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ कि सोहम क्रिया में क्या होता है। सोहम क्रिया में इनहेल द ब्रीथ एंड एक्सहेल द ब्रीथ, सिर्फ 2 ही काम होते हैं। इनहेल द ब्रीथ, डीप ब्रीथिंग जिसको कहते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं हम। डीप ब्रीथिंग किस तरह से की जाती है सोहम क्रिया में? तो जब हम श्वास लेते हैं, बहुत लंबा श्वास लेते हैं, उस समय हम मानसिक रूप से सो का उच्चारण अंदर का अंदर ही करते हैं। मानसिक रूप से सो का हम उच्चारण करते हैं और जब श्वास को छोड़ते हैं, जैसे प्रश्वास की जब क्रिया करते हैं, तब हम ये हम जो है उसको बोलते हैं, यानी कि सो हम। यानी कि देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं मानसिक रूप से सो बोलूँगा, जिससे मैं श्वास को अपने लंग्स में भरूंगा, उस समय सो बोलते हुए भरूंगा और जब छोड़ूंगा तब हम बोलूँगा। तो इस क्रिया को हम अब आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरीके से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। हमने श्वास को स्टे नहीं किया है। सोहम क्रिया में श्वास को सिर्फ लेना है और छोड़ना है, यानी कि डीप ब्रीथिंग क्रिया। इस क्रिया के द्वारा हमारे हृदय श्वास होता है, हमारा रुधिर शुद्ध होता है और हमारे को बहुत सारी फिजिकल जो बीमारियां उनसे भी मुक्ति मिलती है। क्रिया योग में इसका महत्व है श्वास को स्थिर करना और ध्यान लगाना। यदि प्राण वायु स्थिर नहीं रहेगी तो आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आप आगे की क्रियाएं भी नहीं कर पाएंगे और आप क्रिया योग की आगे की क्रियाओं को पूर्णतः
सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोहम क्रिया को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए और इस क्रिया को अपने गुरु का नाम लेते हुए या गुरु मंत्र का जाप करते हुए 12 बार करना होता है। यानी कि सोहम आप बोलेंगे, साथ में गुरु स्मरण भी करते रहेंगे। गुरु स्मरण करते हुए इस क्रिया को 12 बार करेंगे, यानी कि 12 बार आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, लंबे सांस लेने हैं और वापस उतने ही लंबे सांसों को छोड़ना है। इस क्रिया को आप नित्य, ये एक ऐसी स्थिति क्रिया है कि सोहम क्रिया इतनी लाभदायक क्रिया है कि इसको हठ योग में भी किया जाता है, इसको ध्यान योग में भी किया जाता है, इसको सहज योग में भी किया जाता है, इसको राज योग में भी किया जाता है। ध्यान की सबसे पहली क्रिया ही सोहम क्रिया है। यदि आप सोहम क्रिया नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप ध्यान में नहीं जा रहे हैं। आपका श्वास जितना लंबा होगा, जितनी आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, उतना ही आपका ध्यान लग पाएगा और आप आगे की क्रियाएं कर पाएंगे। तो मैंने आपको सोहम क्रिया करके दिखाई है, मैंने पहले भी आपको गुरु प्रणाम करके दिखाया है और खेचरी मुद्रा करके दिखाई है। आज मैंने आपको सोहम क्रिया करके बताई है। सोहम क्रिया के लाभ भी बताए कि सोहम क्रिया के लाभ क्या है और क्रिया योग में इसका महत्व क्या है। इस क्रिया को हंसा क्रिया के नाम से भी बोलते हैं, हंसा क्रिया के नाम से भी बोलते हैं और सोहम क्रिया के नाम से भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई कहता है कि हंसा क्रिया कर रहे हैं, कोई कहता है हंसा क्रिया कर रहे हैं, या कोई कहता है सोहम क्रिया कर रहे हैं, तो वो सब एक ही क्रियाएं हैं। हंसा भी यही है, हंसा भी यही है और सोहम क्रिया भी यही है। सोहम क्रिया आपके मन को स्थिर करने के लिए रामबाण क्रिया होगी। अतः आप सोहम क्रिया करेंगे, सोहम क्रिया का अभ्यास करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी आगे की क्रियाएं भी सफल होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने आज आपको स्वास्थ्य वर्धक और क्रिया योग की तीसरी क्रिया के बारे में बतलाया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मैंने पहले भी वीडियो जो डाले हैं उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है और इसी तरह से इस वीडियो को भी आप अपना प्यार देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव।